पहले इरफान पठान और अब हरभजन सिंह बुरे फंसे हैं भाई, बुरे तरीके से फंसे हैं। पहले तो इरफान पठान को खिलाड़ियों के ऊपर गलत तरीके से टिप्पणी करने के आरोप में जो है कमेंट्री पैनल से बाहर निकाल दिया गया है। अब हरभजन सिंह के ऊपर भी उसी तरह का आरोप लगा है। हरभजन सिंह ने भी कल जब सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच मैच खेला जा रहा था, उस मैच में एक नस्ल भेदीय टिप्पणी करी खिलाड़ियों के ऊपर, जिसको लेकर के अब बवाल मचा हुआ है। हरभजन सिंह पूरे तरीके से घिर चुके हैं और हो सकता है हरभजन सिंह को भी कमेंट्री पैनल से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि भाई जब ये खिलाड़ी कमेंट्री करते हैं ना तो अपने आप पे काबू नहीं रख पाते हैं। इन्हें क्या बोलना है, क्या बोलना चाहिए, ये उन चीजों को सही तरीके से भाप ही नहीं पाते हैं। बोलने का कुछ, बोलते हैं कुछ। वही कल हरभजन सिंह ने भी किया। भाई मैच चल रहा है, खिलाड़ी से गलती होती है, खिलाड़ियों से गलती होती है, और आप भी एक क्रिकेटर रह चुके, आपने भी गलती करी, आपकी पिटाई हुई है। लेकिन आप पिटाई होने का मतलब ये नहीं निकले कि आप खिलाड़ी के ऊपर नस्ल भेदिए टिप्पणी करें। भाई आलोचना करने की एक हद होती है, एक सीमा होती है। आप उस दायरे में रह करके खिलाड़ी की आलोचना करते हैं। इतनी सघन आलोचना भाई नहीं की जा सकती। कल के मैच में जोफ्रा आर्चर काफी खराब गेंदबाजी करी, बहुत ज्यादा मार पड़ी जोफ्रा आर्चर को। 4 ओवर में भाई साहब 74-75 रन खर्च किए और आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे गेंदबाज बनकर के निकले जोफ्रा आर्चर। काफी जबरदस्त पिटाई हुई। वैसे तो हर एक गेंदबाजी को पिटाई हुई, लेकिन जोफ्रा आर्चर की थोड़ी सी उत्कृष्ट लेवल की पिटाई हुई सनराइजर्स हैदराबाद के बल्लेबाजों ने करी। लेकिन इस पिटाई को लेकर हरभजन सिंह का जो स्टेटमेंट था वो बहुत ज्यादा नकारात्मक था। उन्होंने जोफ्रा आर्चर को जो है वो काली टैक्सी कहकर के बुलाया, जिसको लेकर के अब बवाल मचा हुआ है। हरभजन सिंह अपने ही देश में घिर चुके हैं, अपने ही लोग हरभजन सिंह की आलोचना कर रहे हैं। भाई इस तरह का स्टेटमेंट किसी भी खिलाड़ी के ऊपर नहीं दिया जाना चाहिए, और हरभजन सिंह को ये बातें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनके साथी खिलाड़ी जो थे इरफान पठान, उनको भी इसी तरह के कारनामे को लेकर के कमेंट्री पैनल से बाहर किया चुका है। उन्होंने भी खिलाड़ियों को लेकर के, खासतौर विराट कोहली को लेकर के बहुत ही बुरी तरीके से टिप्पणी करी थी, बहुत ही बुरी टिप्पणी करी थी, बहुत कड़े शब्दों में आलोचना करी थी। इसको लेकर के उनको और सुनील गावस्कर साहब जो इन दोनों को कमेंट्री पैनल से पहले ही बाहर कर दिया गया, आईपीएल कमेंट्री पैनल से। क्योंकि भाई आप लोगों को पता होगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जिस तरह से हारने के बाद जिस तरह से इन लोगों ने आलोचना पर उतरे थे, जिस तरह से विराट कोहली की आलोचना करी, रोहित शर्मा की आलोचना करी, बहुत ही सघन तरीके से आलोचना करी, लेकिन इन लोगों को पता नहीं था कभी ऊंट पहाड़ के नीचे, कभी पहाड़ ऊंट के नीचे आता है। तो वही हुआ। अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली के हाथों में शक्ति आ गई है, और फिर जो है इनकी कमेंट्री पैनल से ऐसी तैसी करवा दी। तो बहुत बुरी तरीके से आलोचना करी थी विराट कोहली की, बहुत ही बुरी तरीके से आलोचना करी थी इरफान पठान ने। और वही अब हरभजन सिंह के साथ भी हो सकता है। हरभजन सिंह के को जो एक अच्छा खासा कॉन्टेक्ट मिला हुआ है कमेंट्री का, उस कमेंट्री पैनल से हो सकता है हरभजन सिंह को भी अब बाहर का रास्ता देखना पड़े। वैसे भी अब कमेंट्री का लेवल जो है ना, वो पहले जो हिंदी की एक कमेंट्री होती थी वो एक अलग लेवल की कमेंट्री होती थी। भाई उस कमेंट्री के लिए आज की कमेंट्री की तुलना करें, मतलब बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस टाइम पर जब विनीत गढ़ की, रवि शास्त्री की कमेंट्री होती थी तो भाई कुछ एक अलग ही मजा आता था कमेंट्री में। मतलब खिलाड़ियों, कमेंटेटर का फोकस होता है गेम पे होता था कि भाई वो गेंदबाजों को फोकस करते थे, बल्लेबाजों को फोकस। लेकिन आजकल के जो पैनलिस्ट हैं, आजकल के जो कमेंटेटर हैं, उनके कमेंट्री करने का अंदाज ही अलग है। भाई ये गेम पे फोकस करने की बजाय इस बात पे फोकस करते हैं, जब वीरेंद्र सहवाग पुराने टाइम में खेल रहे थे तो टॉयलेट के दरवाजे पर कौन आ गया कि वो टॉयलेट के अंदर ही रह गए। इस तरह की अवधारणाएं जो ये खिलाड़ी प्रस्तुत करते, कमेंटेटर प्रस्तुत करते हैं। और जाहिर सी बात है, जब भाई आप इस तरह के अवधारणाएं प्रस्तुत करेंगे, बड़े बड़े विजन लगाएंगे, एड्स का प्रचार करेंगे और कमेंट्री पर आपका ध्यान नहीं रहेगा, भाई कैसे जो है लोग कमेंट्री के प्रति आकृष्ट होंगे, कैसे लोग कमेंट्री के प्रति समर्पित हो पाएंगे, कैसे लोग कमेंट्री को देखेंगे, फिर लोग दूसरे कमेंट्री की तरफ क्यों नहीं जाएंगे। ये इन लोगों को सोचना चाहिए। हमारे आकाश चोपड़ा साहब उसकी कमेंट्री तो एक अलग ही लेवल की हो जाती है भाई साहब। इसकी कमेंट्री से ज्यादा इसके गप्पे डींगे हाँकने की बातें ज्यादा चलती रहती है। ऐसे ऐसे डींगे हाँकते हैं ना, ये गेम पे फोकस करते ही नहीं है भाई। जैसे पुराने टाइम पे कमेंटेटर क्या करते थे, गेम पे फोकस करते थे, एक जोर देकर के जो बोलते थे, जब गेंद बाउंड्री जाती थी, चौके जाते या फिर छक्के जाते थे, एक जोर देकर के बोला जाता था। और वो जो है ना, वो मतलब अटेंशन जो है वो ऑडियंस का बढ़ाता था। बहुत ही कमाल की कमेंट्री होती थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी रेडियो पर कमेंट्री, पहले एक अलग लेवल की कमेंट्री होती। लेकिन आजकल जो है मतलब चौके भी जाएगा तो वहां 4 रन चला गया, 6 रन चला गया, खिलाड़ी वहां छोड़ दिया, यहाँ छोड़ दिया, जिस दैट मतलब कुछ अट्रैक्शन होता ही नहीं, उस टाइप का जोर देकर के बोला ही नहीं जाता है। फिर भाई कैसे मजा आएगी, किस तरह का मजा आएगा। तो यही बात है अब हो रही है। अब कमेंटेटरी का अंदाज भी जो है ना उस लेवल का रह नहीं गया जो कि
मतलब गेम में एक अलग रोमांच, एक अलग उत्साह जो है पैदा करे। नहीं तो पहले लोग के पास इतने टीवी नहीं हुआ करते, लेकिन लोग कमेंट्री इतनी शानदार होती थी ना, कमेंट्री के माध्यम से जुड़े रहते थे हर हमेशा, और मजा आता था उस टाइम की कमेंट्री को सुन करके। आजकल के कमेंटेटर यही हो गए, कमेंट्री कम करते हैं, एड्स का प्रचार ज्यादा करते हैं, वहां पर जो है अपने जमाने की बात अलग करते हैं, अपनी तारीफें जो है अलग तरीके से करते हैं, अपनी ही तारीफें सब करेंगे। वीरेंद्र सहवाग को देख लीजिए, आकाश चोपड़ा को देख लीजिए, सब अपने अपनी तारीफों में लगे रहते हैं, अपने अपने ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने में लगे रहते हैं। ये हमारे कमेंटरों की हालत। क्या आप लोग क्या कहना है हरवंश सिंह के इस अभद्र टिप्पणी पर, जिस तरह की उन्होंने टिप्पणी करी है? भाई बहुत सघन्य अपराध तो है, इस तरह के अपराध तो नहीं करने चाहिए हरवंश सिंह को। भाई कोई खिलाड़ी है, किसी का दिन अच्छा होता है, किसी का दिन बुरा होता है। तो हरभजन सिंह को खुद अपने करियर के बारे में याद होगा। भाई हरभजन सिंह भी कितनी बार पीटे हैं, कितनी बार उनको भी जम करके धोया गया है।